शासकीय महाविद्यालय बूंदी बीए प्रथम वर्ष हिंदी कथा साहित्य पढ़ रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले व्याख्यान से अब तक उपन्यास और इतिहास के संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में ये दूसरा व्याख्यान है। ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास के बीच में एक बारीक सा अंतर है। उसे समझने के लिए हमें इतिहास की तकनीक के साथ उपन्यास की तकनीक भी समझनी होती है। देखिए, जैसा कि पिछली बार आप समझे, उपन्यास में जनसामान्य का वर्णन उस तरह से नहीं कर पाता। इतिहास में भी जनसामान्य नहीं आता। इतिहास में प्रभुता स्थापित करने वाले बड़े पात्र खासकर स्थान पाते हैं। राजाओं का इतिहास होता है, सैनिकों का नहीं। इस तरह से इतिहास का आधार है भौतिक सत्य, वैसे ही उपन्यास का आधार है कल्पना। भौतिक सत्य को महत्वपूर्ण मानता है, साधन व साध्य मानता है इतिहास। उपन्यास के लिए भौतिक सत्य उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कल्पना एक आधार की तरह काम करता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास लेखक से जो छूट जाता है और जो अंतर बचा है उसे कम करने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक उपन्यास कुछ सीमाओं में बंधे होते हैं। हम इतिहास का आधार भौतिक सत्य है ये समझ चुके हैं और उपन्यास का आधार कल्पना है। उपन्यास जो कहा जा रहा है तो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यास में भी अंतर होता है। जिस तरह से उपन्यास का आधार ही कल्पना कहा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास का आधार प्रमुखतः कल्पना ही नहीं होता, कुछ इतिहास भी होता है। तो इतिहास और उपन्यास दोनों में फर्क हो गया। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ऐतिहासिक उपन्यासों की। इन दोनों में इतिहास और उपन्यास में जो अंतर हुआ वो कल्पना का और भौतिक सत्य का। इतिहास और उपन्यास में जो अंतर है, दोनों के अंतर को ऐतिहासिक उपन्यासकार कम करता है, बीच का रास्ता अपनाता है और बचे हुए को हमारे सामने लाता है। जो इतिहासकार से भी छूट जाता है, जो अवशेष रह जाता है और जिससे पाठक जानना चाहता है, वो ऐतिहासिक उपन्यास में उस इतिहास में घटे ऐसे छूटे हुए दृश्य, भावनाएं, स्थितियां, वो घटनाएं जो थोड़ी में बताई गई है, उसे ऐतिहासिक उपन्यासकार और स्पष्ट कर देता है। इस तरह से इतिहास के और सामान्य उपन्यास में जो अंतर होता है, उस अंतर को ऐतिहासिक उपन्यासकार पाटने का काम करता है। अब देखिए कि जिसे हम सामान्य उपन्यास कहेंगे, सामान्य उपन्यास कहने का मतलब ये है सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास,
या मनोवैज्ञानिक उपन्यास की तुलना में ऐतिहासिक उपन्यासकार बेहद अधिक परिश्रम करना होता है। उसे इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। अब हम इस बात को मद्देनज़र रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक उपन्यासकार को उपन्यास की तकनीकी का पता ठीक से होना चाहिए। ये ठीक से तकनीकी का पता हो तो वह उपन्यासकार हो सकता है, अन्यथा उपन्यासकार ही नहीं हो सकता। इसलिए ऐतिहासिक उपन्यासकार को दो काम करने हो गए: इतिहास को जानना समझना, फिर उपन्यास की तकनीकी को मद्देनजर रखते हुए उपन्यास लेखन करना। ऐतिहासिक उपन्यासकार गुस्ताव फ्लोबेर हुए। उन्होंने सेलम्बो नाम का एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास को लिखने से पहले वे लगभग 1 वर्ष तक उत्तरी अफ्रीका जाकर के ठहरते हैं, देखते हैं और समझते हैं। जबकि उपन्यास लिखना था उनको ऐतिहासिक और इतिहास पर, तो उत्तरी अफ्रीका जिसमें वो गए वो वर्तमान का वो अफ्रीका हुआ, और वो अतीत में लिखना चाह रहे थे। जिस कालखंड पर उपन्यास लिखना चाह रहे थे वो इतिहास में दफन हो चुका था, और इतिहास के माध्यम से गुस्ताव फ्लोबेर ने उसे समझा भी। टेबल पर बैठ करके इतिहास की पुस्तकें पढ़ी जा सकती है, तो इतिहास समझा जा सकता है। उस समय हुए घटनाक्रम को ठीक से समझा जा सकता है। वो इतिहास उस जगह पर उस रूप में नहीं मिलेगा, वो पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन उसमें और सच्चाई लाने के लिए या इतिहास के उस पन्ने को समझने के लिए उस ज़मीन पर जाकर के वो केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष तक उत्तरी अफ्रीका की उस इलाके में खाक छानते फिरते हैं। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक उपन्यासकार को कुछ अलग हट करके ज़मीनी सच्चाई को समझना होता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार का विवेक वैसा ही होना चाहिए जैसा इतिहासकार का होता है। यानी ऐतिहासिक उपन्यास जो लिखने वाला है वो ठीक उसी तरह से अपनी समझ को पैनी रखेगा, उन घटनाओं को वैसे ही समझेगा, तवज्जो देगा जिस तरह से इतिहासकार देता है। वो ये देखेगा किस घटनाक्रम का या किस सामग्री का मूल्य अधिक है और किस सामग्री का कम। यानी इतिहास में हुई घटनाओं को वो किसी को अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मूल्यवान मानता है, उसे खुद अपनी समझ के अनुसार उसे तवज्जो देनी होती है। राहुल सांकृत्यायन जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखते रहे, वो इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास में हमें ऐसे समाज और व्यक्तियों का वर्णन करना होता है जो सदा के लिए विलुप्त हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने कुछ पदचिन्ह अवश्य छोड़े हैं जो मनमानी करने की इजाज़त नहीं देते। ऐतिहासिक अवशेषों के अध्ययन को जो ऐतिहासिक उपन्यासकार दुष्कर समझते हैं, तो वो आगे कहते हैं कि ऐसे उपन्यासकारों से कौन कह रहा है कि वो ऐतिहासिक उपन्यास लिखें। यानी ऐतिहासिक अवशेष जो बचे हुए हैं उन पर वो तवज्जो देंगे, महत्व देंगे, उनको वज़न देंगे और उनको समझने या समझाने का प्रयास करेंगे। उनको इस तरह की दिलचस्पी होनी चाहिए।